नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाला हिंदी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में वर्क कैसे करते हैं। ज़्यादातर हमारी यंग जनरेशन क्या करती है, बिना कुछ सीखे ही यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डालते हैं और वहाँ पर लॉस लेते हैं। आपने ऐसा कई बार खबरें भी पढ़ी होगी या न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा कि ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में 90% लोग यहाँ पर लॉस करते हैं और 10% ही यहाँ पर मुनाफा कमाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्राइस एक्शन पर। ये जो वीडियो है पूरा एक आपको सीखने को मिलेगा प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्राइस एक्शन पर एक पूरी वीडियो की सीरीज ला रहे हैं। तो आप हमारी जो YouTube चैनल है स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम ये शुरू करते हैं प्राइस एक्शन पर। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है और बिना इसको जो बोलते हैं बिना इंडिकेटर्स के ट्रेडिंग। ठीक है, तो जो भी बिगिनर्स है उनके लिए एक ज़रूरी वीडियो रहेगा जिसमें आपको एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो जैसे हमने आपको कहा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है, तो बिना इंडिकेटर्स के ट्रेडिंग करना वही एक प्राइस एक्शन है। ठीक है, इसको एक आप प्राइस एक्शन एक ट्रेडिंग तकनीक भी बोल सकते हो। और अभी हमने आपको जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसमें केवल प्राइस मूवमेंट को देखकर ही ट्रेड किया जाता है और कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपने चार्ट पर लगभग 3 से 4 इंडिकेटर लगा देते हैं। अगर मान लीजिए कि उनके पास ट्रेडिंग व्यू का कोई पेड सब्सक्रिप्शन है तो वो ज़्यादा इंडिकेटर लगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि पेड सब्सक्राइबर नहीं है तो आप 2 या 3 या 4 इंडिकेटर अपने चार्ट पर लगा सकते हैं। पर अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में। जो प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों इसे फॉलो करते हैं और आखिरकार प्राइस एक्शन में जो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट रहेगा जो प्राइस एक्शन में। ठीक है, प्राइस एक्शन एक केवल प्राइस की चाल पर फोकस करता है। मान लीजिए कि प्राइस का मतलब आप अगर जानना चाहते हो तो कोई भी अगर प्राइस है जो उसको हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी चीज़ का अगर मूल्य है जो उसमें उतार चढ़ाव आता है उसको हम प्राइस मूवमेंट कहते हैं और उसे ही हम एक प्राइस एक्शन बोलते हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट में हर कोई ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजी या तो आप कह सकते हैं कि सेटअप बनाता है। मार्केट में हर ट्रेडर की सोच अलग होती है। मेरे ख्याल से तो जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है लगभग मेरे ख्याल से वो कोई इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करता है। वो सिर्फ एक कोई भी चार्ट है उस पर जो प्राइस की मूवमेंट होती है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और ज़्यादातर आप देख रहे हैं चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस उनका ही उपयोग करता है। और सबसे बड़ी बात है मार्केट की साइकोलॉजी और अपने माइंड के हिसाब से वो यहाँ पर चलता है और उसमें आपको पेशेंस भी ज़रूरी है। अगर मैं आपको बताता हूँ एक चार्ट पर हम चलते हैं जिस पर हम देखेंगे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम बात करेंगे और बेहतरीन। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पहले से ही यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर मार्क करके रखे। तो जो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडर काम करता है तो वो सब पहले अपने चार्ट पर ये सब वर्क कर लेता है कि भाई उसका सपोर्ट कहाँ है और उसका रेजिस्टेंस कहाँ है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो दूसरी तरफ मैं आपको समझाऊँ, देखिए यहाँ पर एक आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि अगर कोई भी मार्केट है तो एक प्राइस एक्शन इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक साथ धीरे धीरे अपने यहाँ पर ऐसे ऐसे मार्केट चलता है। ठीक है, इसको एक हम प्राइस एक्शन बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो वाला अभी आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो एक है वो एक बड़ा डाउनफॉल है, उसको हम प्राइस एक्शन से हिसाब से नहीं कह सकते। प्राइस एक्शन हमेशा इसी तरह चलता है, देखिए ये। और अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी चार्ट है तो यहाँ पर हमने ये जो मार्क यहाँ पर किया है तो एक यहाँ पर एक पिछले दिन की कैंडल का यहाँ पर हाई होगा या लो होगा,
सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने मार्क किया है। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं हम एक अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे पूरी तरह से, जिस पर हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। और हमने बात की थी मार्केट की साइकोलॉजी, तो हमें मार्केट की साइकोलॉजी और हमारा पेशेंस भी यहाँ पर काम करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर आप ज़्यादातर जो नए ट्रेडर हो वो पेशेंस अपने पर रख नहीं पाते और ज़्यादातर लॉस ही करते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 बात समझ आ गई और हम अब आगे देखते हैं प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। हर मूव के पीछे एक बायर और सेलर होता है, और दूसरी बात डिमांड और सप्लाई जोन और की लेवल ब्रेकआउट या रिवर्सल किसे कहते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए कि जो भी पहले तो बात कर लेते हैं बायर्स और सेलर। तो जैसे कि हम मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो हम एक बायर बन जाते हैं और जिसके पास हम खरीदते हैं वो एक सेलर है। और डिमांड और सप्लाई जोन, डिमांड और सप्लाई जोन का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी अगर आपको चीज़ यहाँ पर खरीदनी है तो अभी उसका रेट बहुत हाई है, तो आपको वो पहले अंदाज़ लगाना होगा कि भाई ये जो चीज़ है वो कौन से महीने में या कौन सी ऋतु में हमें सस्ता मिलेगा। तो उसको बोलते हैं डिमांड और सप्लाई जोन। डिमांड यानी कि जहाँ पर एक बायर खड़ा होगा, और सप्लाई जोन की वहाँ पर एक सेलर खड़ा होगा। और की लेवल की अगर बात करें तो ब्रेकआउट या रिवर्सल को समझना। ब्रेकआउट या रिवर्सल यानी कि हमने जो अभी आपको पहले एक चार्ट बताया था उस पर हमने एक मार्क करके जो दिया था, तो मैं आपको वहाँ पर एक बता देता हूँ कौन सा चार्ट था। देखिए यहाँ पर जो मार्क किए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर उसमें कोई ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एक हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। वो भी हम एक अगले वीडियो में उसका पूरा कैप्चर कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। अब आगे देखते हैं। तो टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। टूल्स यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर्स की यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादातर ट्रेडर यहाँ पर अपने चार्ट पर इंडिकेटर्स लगा देते हैं। इंडिकेटर्स की अगर मैं आपको बात करूँ तो ज़्यादातर इंडिकेटर लेगिंग होते हैं, यानी कि वह पास्ट की प्राइस और वॉल्यूम के बेस पर हमें ड्राइव करके अपने चार्ट पर थोड़ी देर के बाद सिग्नल देता है कि भाई बाय है कि सेल है। पर वहाँ पर जो देर होती है उसी में हम अपना एक बड़ा लॉस कर देते हैं, जो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को वो झेलना नहीं पड़ता है। इंडिकेटर्स में सिग्नल देर से आने की वजह से एक ट्रेडर्स बड़ा लॉस कर देता है, और उसी के कारण कोई भी ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। आपको ये भी बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका जो कैपिटल उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, या तो आप उसको बोल सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी ट्रेड लिया नहीं करते हैं। ये जो सारी बहुत बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट या है भाई कैंडलस्टिक पैटर्न या आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो सब हम एक एक करके वीडियो में आपको यहाँ पर एक वीडियो में उसका विवरण देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि भाई कैंडलस्टिक क्या होती है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स की कोई बीड नहीं और सिर्फ प्राइस और कैंडलस्टिक पर ध्यान देना है, जिसको हम बोलते हैं क्लीन और सिंपल ट्रेडिंग। अब आगे देखते हैं बेस्ट प्राइस एक्शन पैटर्न, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है पिन बार, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल का संकेत, बाद में है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सिग्नल, बाद में है इसके बाद जो इनसाइड बार जो ब्रेकआउट से पहले की तैयारी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं वो ट्रेंड कंटिन्यूस कैसा रहेगा। ठीक है, आप जो यहाँ पर देख रहे हो पिन बार वो सब एक कैंडल पैटर्न है, और जो एंगल्फिंग कैंडल वो भी एक कैंडल पैटर्न है, और इनसाइड बार जो हमें बताती है कि भाई ब्रेकआउट से पहले की तैयारी। और अगर आगे की बात करें फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो फ़ायदे आप देख सकते हो कि सिंपल स्ट्रेटजी, जिस पे आपको कोई भी इंडिकेटर्स पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको चार्ट पर ही फोकस करना है और उसकी प्राइस को। ठीक है, जो हर मार्केट में काम करता है, और वो साइकोलॉजी बेस्ड होता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट की आपको साइकोलॉजी पकड़नी होगी, आपको समझना होगा कि चार्ट कैसे चल रहा है। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी अगर पूरा 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप मार्केट में बैठे रहते हो, तो उसके बाद भी आपको मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे चार्ट ट्रेडिंग करना होगा। अगर मान लीजिए कि आप चार्ट ट्रेडिंग करते हो, अगर वो सीख जाते हो तो उससे बढ़िया और कोई नहीं होगा।
और नुकसान की जो बात मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी अगर बिगिनर है वो सोच समझ कर नहीं करता और सभी इंडिकेटर्स पर ही अपना फोकस लगाता है और उसके हिसाब से ही वर्क करता है, तो उसको एक नुकसान यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, पेशेंस ज़रूरी है, यानी कि आपका धैर्य। मान लीजिए कि अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको एक पेशेंस रखना ज़रूरी है, ना ही आपको उसमें कोई ओवर ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो अब आगे बात करें तो एक प्राइस एक्शन एक पावरफुल तरीका ट्रेडिंग का है, जो मैंने आपको पहले ही अभी बताया। उसके फ़ायदे जो सभी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से मास्टर किया जा सकता है, ठीक है। जो प्रैक्टिस या डिसिप्लिन, यानी कि प्रैक्टिस यानी जो मैंने आपको कहा कि भाई मार्केट पूरा हो जाने के बाद फिर भी आप चार्ट पढ़ते रहो कि कहाँ पर कौन सी पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, या तो सपोर्ट या सपोर्ट कौन सा है या रेजिस्टेंस कौन सा है। जो मैंने आपको बोला, सीखते रहो और मार्केट को ऑब्जर्व किया करो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों अभी मैंने जो आपको ये अभी जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो प्राइस एक्शन के ऊपर, वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। प्राइस एक्शन अब आगे जो मैंने आपको बताया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे पहचानते हैं, वो सब हम एक अगले वीडियो में, जो हम एक कल वीडियो बनाएंगे उसमें सीखेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ बस इतना ही। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। और प्राइस एक्शन पर और सीखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।